मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम व्यंजन संधि के शेष भाग पर बात करेंगे। अभी तक हमने संधि के 4 नियमों पर बात की है। उस संधि के 4 नियमों में कुछ उपनियमों पर बात की है और आज हम एक अंतिम उपनियम है उस पर बात शुरू करेंगे। और उसके अलावा जो व्यंजन संधि का 5वां नियम है, तय की संधि होती है, उस पर भी बात करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए और हम संधि करना शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ शब्द लिखेंगे और उसके बाद में आप स्वयं देखेंगे कि इस संधि में कौन सा नियम कैसे काम कर रहा है। देखिए, एक शब्द है उदाहरण। ये जो उदाहरण चिन्ह होता है उसके लिए ये शब्द काम आता है। अब बताओ, यहाँ ये ह लगाते हैं या ध लगाते हैं? ये ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है? ये आप स्वयं तय करेंगे। ऐसे ही एक शब्द है उद्धात, और वैसे ही शब्द है एक उद्धार। किसी का उद्धार कर देना, किसी का कल्याण कर देना। वैसे ही जो कोई हम सामग्री ऊपर से उतारते हैं या कहीं से कहीं कोट करते हैं, इंग्लिश में जो कोट शब्द है उसके लिए हिंदी में शब्द है उद्धृत, तो ऐसे लिखा जाता है। वैसे ही एक शब्द है तद्धित, प्रत्यय में काम आता है शब्द ये। उसी तरह एक शब्द है पद्धति। अब आपने देखा होगा कि एक शब्द को छोड़ करके सब जगह ही ध ध ध ध और ध और ध आ रहा है। अब इसका मतलब है यहाँ भी ध ही आना चाहिए, ये ह गलत है। दरअसल यहाँ अपने को ये देखना है कि मूल में क्या है। संधि में जब हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो हम बताए थे कि जो संश्लेषण है और विश्लेषण है, संश्लेषण में ये संश्लेषण रूप है। अब हमें ये पहचानना है कि इसमें 2 शब्द कौन से हैं। तो अब आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस संधि में उद तद ये शब्द आते रहेंगे, तो ये सारे उद वाले उदाहरण हैं। तो अब यहाँ क्या होता है कि उद के बाद में क्या शब्द है वो देखना है। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए, उद के बाद में यहाँ रित है, यहाँ उद के बाद में हार है, उद्धार। यहाँ उद के बाद में ये हरण है, यहाँ उद के बाद में हाथ है, यहाँ उद के बाद में तद के बाद में हित है, और यहाँ पद के बाद में हति है। पद शब्द है वो दोनों रूप में लिखा जाता है, पद हलंत भी है और पद पूरा वर्ण भी है। तो जो अब जैसे हमने जब संधि की थी, जो व्यंजन संधि में जो घोष अघोष की संधि कर रहे थे, तब ये जो शब्द आता है तब ये पद हलंत के रूप में ही काम आता है। तो अब हमने यहाँ जितने भी शब्द देखे हैं, उन शब्दों में जो आप देख रहे हैं कि द का वही रूप रहता है और जो ध है वह ह में बदल रहा है। तो हमारा सीधा सा एक नियम बना कि जब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, बाकी नीचे पढ़ें, आप लिखना चाहें तो लिखें, कि जब इधर द है और सामने ध है, तो ये जो ध है ये ह में बदलता है। क्योंकि है का तो अपना कोई घोष या है तो खुद घोष रूप है,
इसका कोई खुद का अपना कोई रूप नहीं होता, वो 3 सकार अलग होते हैं। तो ये जो है महाप्राण भी है और घोष भी है, तो यह इस महाप्राण में बदल जाता है। तो आप जहाँ भी ध्यान रखें कि उद आया और ध आया तो वो उसमें मूल में है। ये हमारा जो चौथी हम संधि कर रहे थे, नियम कर रहे थे, उसका ये छठा रूप है। तो अभी हमने ये इतने ही उदाहरण हैं और इसके अलावा कोई अलग उदाहरण नहीं है। थोड़ा सा समझ लो, उद्धात कहते हैं जो ये नायक का आता है, विशेषता आती है धीर, ललित, धीर, उद्दात। उद्दात जो राम का चरित्र है, श्रेष्ठ चरित्र। और ये उद्धात, ये जो एक तरह से प्रहार करना, इसको जो रावण जैसा चरित्र है, मतलब बहुत तेज तरार चरित्र है, उसके लिए उद्धात शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पुस्तक का एक भाग है, उसके लिए भी उद्धात शब्द का प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ के लिए भी उद्धात शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये उद्धृत बताई दिया। उद्धरण वो जो चिन्ह आता है, इस चिन्ह को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और तद्धित ये प्रत्यय है, पद्धति, जो स्टाइल है, प्रोसेस है, उसको पद्धति कहते हैं। तो ये इसमें गौर करने वाली बात है कि और सब जगह तो यहाँ विकार हो रहा था, इसमें विकार यहाँ होता है, ये वही रहेगा। हालांकि ये तय की संधि है, पर हिंदी में द वाले उदाहरण है, तो ये ध का है बदलता है। इस नियम को अच्छी तरह से आप दिमाग में रख लेना। और ये इतने ही शब्द है और परीक्षा में आए तो इसके अलावा कोई उदाहरण आने की संभावना नहीं है। मैंने जितने उदाहरण बन सकते थे वो सारे उदाहरण यहाँ पर श्वेत पट पर लिख दिए। अब हम आगे संधि करेंगे। वह जो संधि होगी वो हमारे नियम 5 की संधि होगी और उसको हम एक नाम देंगे कि उसमें क्या हुआ कि ये जब स्वर आता है इधर, अभी दोनों तरफ व्यंजन आ रहे थे, नहीं एक तरफ स्वर भी आए थे आगे, परंतु इस तरफ सब जगह व्यंजन आ रहे थे। तो अब अगर यहाँ ऊ है या ई है, ये स्वर आते हैं और इसके सामने ये सकार आता है, तो जो ये जो सकार है यह किस में बदल जाता है, ये इसमें बदल जाता है, मूर्धन्य शकार में बदल जाता है। आप पुनः सुन लीजिए कि अगर इधर जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई है या ऊ है और उसके सामने सकार वाले शब्द है, तब ये जो सकार है, इस सकार वाले शब्द है, वो इस सकार में बदल जाएंगे। मतलब दंत्य स ये मूर्धन्य स में बदल जाएगा। कैसे? 2-3 उदाहरण समझ लेंगे। जैसे शब्द है निषेध, शब्द है विषाद, तकलीफ होती है उसको कहते हैं। शब्द आ गया मान लो विषम, अब आप स्वयं देखेंगे कि यहाँ पर ये शब्द है सेध, यहाँ ये शब्द है साध, कष्ट को कहते हैं, यहाँ ये शब्द है सम। तो सम के आगे पूर्व वी लगा तो ये सकार चेंज हुआ, इसके आगे वी लगा तो ये सकार चेंज हुआ, इसके आगे नी लगा, नी उपसर्ग है, नी का मतलब भली वो अच्छी तरह से, भली प्रकार से, प्रकृष्ट रूप से, बहुत अच्छी गहराई से, इस अर्थ में नी उपसर्ग का काम लिया जाता है। और निर और निस इससे अलग है, तो यहाँ नी उपसर्ग है निषेध। तो अब देखिए कि यहाँ इधर बदलाव नहीं आएगा। अभी जो हमने चौथे नियम की जो छठी संधि की थी च वाली, उसमें बताया था कि आपको इधर जो हा होता है उसमें तब्दीली आती है। तो यहाँ भी आपको क्या परिवर्तन करना है? स के साथ परिवर्तन होगा। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिसमें आपने देखा कि ये निषेध में
स ये था, ये हुआ, यहाँ ये था, यहाँ ये था। कुछ एक उदाहरण और देखते हैं, फिर इस संधि को और अच्छी तरह से गहराई से समझते हैं। और लगभग मैं यहाँ सभी उदाहरण लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप परीक्षा में इस संधि से संबंधित कोई भी उदाहरण आ जाए तो इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। जैसे लिखो, ये शब्द है निष्ठा, शब्द है अधिष्ठान, वैसे ही प्रतिष्ठान, ये सब एक जैसे शब्द है। अनुष्ठान, हम बात करें ऊ और दोनों वाले आएंगे। वैसे सुषुप्त, सुषमा, सुस्मिता। अब आपको क्या करना है कि इसका सरल सा ट्रिक है कि जहाँ पर भी ये सकार आता है वह दंत्य स में बदल जाएगा अगर आपको संधि विच्छेद करना है, और संधि करनी है तो ये मूर्धन्य स में बदल जाएगा। ये केवल ये ध्यान रखना, इधर ई उ हो और सामने दंत्य सकार हो तभी परिवर्तन होगा। हिंदी में इतनी ही शब्दावली है। तो अभी देख लो, ये अनु वाला आया, ऊ वाला, ये सारे ऊ वाले आ गए, ये ई वाले आ गए सारे, प्रतिष्ठान, अधिष्ठान, अनुष्ठान। अब थोड़ा सा आप ये देखोगे यहाँ बदलाव हो रहा है, ये निष्ठा, इसमें थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इधर देखिए, यहाँ पर नी उपसर्ग है और ये स्था शब्द है। हमने जब स्वर संधि कर रहे थे, उद की व्यंजन संधि कर रहे थे तो उद की बात की थी, तो स्था स्तंभयो शब्द आया था, तो वही स्था है। स्था माने स्थित होना। स्थान में भी वही, यही मूल शब्द है स्था। अधिष्ठान में वही स्थान है, ये भी स्थान, यहाँ पर भी स्थान, ये सब जगह स्थान स्थान एक ही है। यहाँ ये सुप्त, सु उपसर्ग है, ये समा समान, ये स्मिता, स्मिता कहते हैं मुस्कान को, अच्छी मुस्कान। तो अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ थ की जगह ठ हो गया, यहाँ भी ठ हो गया, यहाँ भी ठ हो गया। तो ये क्यों हुआ? हमने जब सकार पर बात की थी तो आप एक बार सकार वाला वीडियो देखना, उसमें जिक्र किया था कि जहाँ पर भी ट और ठ आएगा उससे पहले जो भी सकार होगा वो निश्चित रूप से मूर्धन्य ही होगा। तो इसलिए यहाँ हमने जैसे ही इसका सकार बदला तो ये ठ भी बदल जाएगा। इतना सा बात आपको समझ के रखनी है। और वो सकार वाला जो वीडियो है, 3 वीडियो है सकार वाले, उसमें जिक्र आया है कि ट और ठ से पहले अगर सकार होगा तो कौन सा सकार होगा, ट थ से पहले कौन सा होगा, तो ट ठ से पहले जब भी सकार आएगा तो यही सकार आएगा। गौर कर लेना, ट से पहले और ठ से पहले। तो इसलिए यह तब्दीली हो रही है। बाकी वही संधि है। 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। जैसे जो कबूतर वगैरह बींच करते हैं, मल करते हैं, उसको विष्ठा बोलते हैं। तो वही वी उपसर्ग है और स्था है। तो ये उपसर्ग नी वाले, वी वाले, सु वाले, अनु वाले, प्रति वाले, यही 4-5 अनुस्वार जो उपसर्ग है इसमें काम आएंगे। ऐसे ही एक शब्द है निष्णात, नी उपसर्ग वाला। निष्णात कहते होशियार को। तो इसमें नी है और मूल शब्द क्या है, स्नात। स्नात कहते हैं स्नान किए हुए को। भी जो व्यक्ति जिस विषय में अच्छी तरह से भीगा हुआ है, अच्छी तरह से डूबा हुआ है, अच्छी तरह से उसने उस चीज़ को अपने अंदर समा लिए है, वो है निष्णात। स्नात माना स्नान किया हुआ, नी माना अच्छी तरह से। तो यहाँ स्नान से हम जो लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करेंगे तब होगा कि उस विषय पर उसने एक एक अंग को अच्छी तरह से अपने अंदर ग्रहण कर लिया है।
तो अब ऐसे ये शब्द है, यहाँ से मिटा देता हूँ। ये निशंग, इसी में वही संधि होगी, निधन संग, सब जगह वही शब्द आएंगे। जैसे निष्ठुर निर्दयी को कहते हैं, तो वही ये नी संधि स्थुर हो जाएगा। जिसको कोई दया नहीं हो, कोई ममता नहीं हो, उसको निष्ठुर बोलते हैं। निषिद्ध, वही शब्द आ जाएगा सिद्ध, और नी उपसर्ग है। तो इस प्रकार हमने ये नी वाले और वी वाले, प्रति वाले, अधि वाले कुछ उदाहरण देखे हैं। अब थोड़े से एक दो अलग से भी इसमें आते हैं। जैसे एक शब्द है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में भी इसी प्रकार का परिवर्तन होता है। और युधिष्ठिर के मामले में ऐसा है कि इसके बारे में कई परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से समझ लें। ये उदाहरण समास में भी आएगा। तो युद्ध में जो स्थिर है, ये क्योंकि युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर के लिए आता है, इसलिए बहुब्रीहि समास बन जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो युद्ध में स्थिर है, युद्धि शब्द है, यह संस्कृत में जो रूप चलता है उसमें सप्तमी है, मतलब युद्ध में जो स्थिर है, और यह वही शब्द है स्थिर। तो युद्धि धन स्थिर। उसी तरह अभिषेक, अभिषेक इसमें मूल शब्द क्या होगा, शेख, और अभि उपसर्ग है। उसी तरह अभिषिक्त, अभिषिक्त मतलब जो अभिषेक जिसका किया जाता है, जिस पर जल चढ़ाया जाता है, तो ये वहाँ सिक्त, सिक्त का मतलब सना हुआ, अच्छी तरह से सना हुआ, उससे मिला हुआ। उसी तरह वो हम प्रतिष्ठा हो गया, प्रतिष्ठापन हो ही गया था। एक शब्द है अधिष्ठाता बोलते हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं उसमें लीन होता है, उसको हम बोलते हैं अधिष्ठाता। वही स्थिति है, ये थ है वो ठ में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा ये ऐसे अधिष्ठाता। ऐसे ही एक शब्द है अनुसंग। यहाँ मैं श्वेत पट पर लिख रहा हूँ, एक एक शब्द समझने की कोशिश करते हैं ताकि संधि में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। अनु धन संग, तो इसका जब संधि करते हैं तो अनुसंग हो जाता है। अनुसंग माने जो साथ साथ चलने वाला है। फिर अनुसंग से एक प्रत्यय लग जाता है तो अनुसांगिक बन जाता है। और इसी प्रकार अनुष्ठान, अनुष्ठान तो हम पीछे कर चुके हैं। और तो अब ये हमने देखा कि जहाँ पर भी स्वर ई और उ आया पूर्व में और उसके सामने सकार आया, तो वो सकार मूर्धन्य सकार में तब्दील हो गया। परंतु इसमें कुछ एक अपवाद है, या अपवाद कह दो, या इसी संधि का एक उपनियम है। क्या है? इसी पांचवें का ही साथ रखेंगे, इसको परंतुक करके लिख देंगे। जैसे संविधान में कोई नियम कायदे लिखे जाते हैं तो उससे कुछ अलग होता है तो उसको परंतुक करके लिख देते हैं। तो अपने भी इसको परंतुक करके लिख देते हैं कि जैसे अब शब्द आ गया विस्मरण, गौर करना, अब यहाँ वहाँ बदलाव नहीं हुआ। शब्द आ गया अनुसरण, यहाँ भी बदलाव नहीं हुआ। शब्द आ गया अनुसार, यहाँ भी बदलाव नहीं हुआ। शब्द आ गया अनुस्वार, यहाँ भी बदलाव नहीं हुआ। यहाँ शब्द आ गया विसर्ग, तो यहाँ भी बदलाव नहीं हुआ। शब्द आ गया विसर्जन, तो यहाँ भी बदलाव नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण है कि यहाँ तो वो उ आया था परंतु स बदला नहीं, या ई आया था स बदला नहीं,
फिर ऊ आया, स नहीं बदला, यहाँ भी स नहीं बदला, यहाँ भी नहीं बदला, ये क्यों हुआ? तो इस परंतुक को कैसे याद रखना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। संस्कृत में धातु रूप होते हैं, जो भी क्रियापद बनता है उसका मूल है वो धातु होती है। तो इसमें जो नियम ये है कि जब भी ई और ऊ के सामने सकार आएगा परंतु उसके साथ र या री जुड़ा हुआ होगा, इस सकार के साथ यहाँ इसके साथ या तो साथ या बाद में, साथ या बाद में क्या जुड़ा होगा? री या र जुड़ा होगा। और किसमें? धातु रूपों में, और शब्दों में नहीं, मूल शब्दों में नहीं, धातु शब्दों में। धातु मतलब क्रिया का जो मूल रूप है उसको धातु बोलते हैं। तो जैसे हमारे हिंदी के लिए पढ़ना है वो क्रिया का सामान्य रूप है, तो पढ़ है वो धातु है। तो वैसे संस्कृत में पठ है वो धातु है, फिर पठती है वो उसका रूप है। तो अब ये धातु रूप के साथ जब सकार हो और उसके साथ र और री लगा हुआ हो तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है। इसमें मूल धातु है स्वीरी, स्वीरी ऐसे धातु है ये। अब देखिए ये जो विसर्ग शब्द है इसमें भी वही मूल धातु है सृज। सृज का अर्थ होता है निर्माण करना, सृजन करना, और इसमें भी वही मूल धातु है सृज। तो सृज से ही ये शब्द बनता है सृजन, और ऐसे ही इसका जो एक रूप बनता है सृजन। तो लेखन में दोनों प्रचलित है, बाकी शब्द निर्माण की प्रक्रिया के हिसाब से यह सृजन ज़्यादा ठीक है। अब इसी प्रकार इसमें धातु है स्मृ। स्मृति का मतलब याद करना। इसमें धातु है श्री, श्री का अर्थ है चलना। यहाँ इसमें भी धातु है श्री, श्री का अर्थ भी चलना, मतलब उसके अनुसार, उसका पीछा करना या उसका फॉलो करना। विस्मृत माने भूल जाना। तो आपने देखा कि वैसे ही अनुसर्जन, सर्जन और फिर अनुसर्जन। तो सब जगह आपने देखा होगा कि जो दंत्य सकार है इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। तो हम जो ई और ऊ वाला उदाहरण है उसके साथ साथ यह भी देखेंगे कि जहाँ पर भी धातु रूप है और स के साथ र या री आ रहा है वहाँ सकार में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस परंतु को आपको याद रखना जरूरी है। कुछ एक दो उदाहरण और देख लेते हैं जिसमें भी इसी प्रकार का बदलाव होता है, जिसमें ये शब्द है आप जो उपनिषद शब्द है। तो उपनी धन ये सद, तो आपने देखा भी इसमें इसी प्रकार का बदलाव होगा क्योंकि सद धातु में वह श्री वाली बात नहीं है। उसी तरह परिषद, तो परिधन सद, तो इसमें भी वही बदलाव होगा, ये मूर्धन्य से हो जाएगा। तो जहाँ पर भी री या नहीं आएगा धातु में वहाँ बदलाव होगा, और जहाँ री आएगा या र आएगा वहाँ बदलाव नहीं होगा। तो अभी हमने बहुत सारे उदाहरण देख लिए हैं और उन उदाहरणों से हमने इस व्यंजन संधि के 5वें नियम को की पुष्टि की है। अब आप इन उदाहरणों के साथ और ज़्यादा काम कीजिए, उनके अर्थ की गहराई तक समझिए, क्योंकि संधि में ठीक समझ तभी बनेगी जब हम उसके ठीक ठीक अर्थ को समझेंगे। और मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए और इस शब्दों की दुनिया में हम नए नए शब्दों से अवगत होते रहेंगे और संधि की एक एक बारीकी से आपको रूबरू करवाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।